बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक सत्संगी सेवादार की है। ये घटना उस व्यक्ति के बारे में है जिसने न केवल परमार्थ से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि अपने परिवार को भी सेवा और सत्संग से दूर कर दिया। संगत जी, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई सेवा पर जाना चाहे तो उसे कभी मना ना करें। अगर हम किसी को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो इसका असर सीधे सीधे हम पर पड़ता है। हमें क्या क्या भुगतान करना पड़ता है, जब आप ये सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। गुरु घर की सेवा यूं ही किसी को नहीं दी जाती। ये सेवा उन भाग्यशाली लोगों को मिलती है जिनके अच्छे कर्म होते हैं और जिन पर मालिक की विशेष कृपा होती है। ये बात वाणी में भी फरमाई जाती है, बिन संगत के ना सेवा मिले, पर मालिक अपनी दया बरसाता है और जिसे वे अपने करीब लाना चाहते हैं उसे ही सेवा का अवसर प्रदान करता है। संगत जी, ये घटना नोएडा शहर के एक सत्संगी परिवार की है। ये फर्नीचर का कारोबार करता है। जिस समय की ये घटना है उस समय उनका कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। पहले उनका व्यवसाय सामान्य था और पूरा परिवार परमार्थ से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि पहले उनकी केवल एक दुकान थी, फिर उन्होंने दूसरी खोली और धीरे धीरे उनकी 3 दुकानें हो गई। ये सब बाबा जी की अपार कृपा का नतीजा था। लेकिन संगत जी, जब हमारे पास जरूरत से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है और लालच बढ़ना लगता है तो हमारा ध्यान रूहानियत से हटने लगता है। हमें संसार की मोह माया से उलझ जाते हैं और मालिक के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। परिवार का मुख्य जो पहले सबसे ज्यादा सेवा और सत्संग पर जाता था, पैसा आने के बाद बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया। उसका हमेशा यही बहाना रहता कि उसके पास समय नहीं है। हालांकि उसकी पत्नी और माताजी सत्संग पर जाती थी और सेवा भी करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी और माताजी सेवा पर जाने से दुकानों का कम प्रभावित हो रहा है तो उसने उन्हें भी सेवा और सत्संग पर जाने से रोक दिया। उसने साफ साफ कह दिया, आज हमारी 3 दुकानें हैं और मैं अकेला इतना बड़ा कारोबार को नहीं चला सकता, ना संभाल सकता। आज से कोई भी सेवा और सत्संग पर नहीं जाएगा, क्योंकि वह घर का मुख्य था। इसीलिए उसने सेवा और सत्संग पर जाने से उन्हें मना कर दिया। उसका फैसला सबको मानना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी और माताजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ समय बाद उनके सत्संग घर से कुछ सेवादार उनकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हमारे सत्संग घर से एक जत्था डेरे जा रहा है और सेवादारों की कमी है। आप अपने परिवार से किसी को हमारे साथ भेज दीजिए। बहुत दिनों से आपने सेवा में हिस्सा नहीं लिया। पत्नी और माताजी सेवा पर जाना चाहती थी, लेकिन इस भाई ने साफ मना कर दिया। उसने सत्संग घर से आए सेवादारों से कह दिया, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। सेवादारों ने समझाया, आप तो पहले बहुत सेवा करते थे। आज जब मालिक ने आपको सब कुछ दिया है तो आपने उनसे ही दूरी बना ली। इस भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। सेवादार समझ गए कि ये बात करना ही नहीं चाहता। वह आपको उनके साथ
ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर आप सेवा पर नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे और माँ जी को जाने दीजिए। घर के एक दो सदस्य तो परमार्थ से जुड़े रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर भाई ने कहा, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। वहाँ मुफ्त में सेवा करने से अच्छा है कि हम अपनी दुकान पर मेहनत करें, कम से कम पैसे तो कमाएंगे। उसकी बात सुनकर पत्नी समझ गई कि अब इस भाई को सिर्फ पैसे ही पैसे से प्रेम रह गया। बाबा जी और सत्संग घर अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह घुट घुट के अपने पति की कोई बात मानती रही और मन ही मन बाबा जी से अरदास करती रही कि हे बाबा जी और सत्संग घर अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे घुट घुट कर अपने पति की बात मानती रही और मन ही मन बाबा जी से अरदास करती रही, बाबा जी मेरे पति को सही रास्ते पर लाओ। उनकी वजह से हम भी आपसे दूर हो गए। कुछ समय बाद उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें उनका बहुत प्रॉफिट होने वाला था। जब इस भाई को पहला ऑर्डर मिला था तो फिर वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया तो उस भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि ये ऑर्डर मिला था और ये कैंसिल हो गया तो उस भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि लोग उस पर विश्वास करते हैं और इसलिए ऑर्डर देते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये उसके लिए पहली बार था। वह सोचने लगा कि इतना बड़ा ऑर्डर उसे मिला था और अगले ही दिन वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। जब ये बात उसने अपनी पत्नी को पता चला तो वह अपने पति के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी, शायद ये बाबा जी का कोई इशारा हो। अभी भी समय है, भजन सिमरन करो और सेवा पर जाना शुरू कर दो। लेकिन इस भाई के मन में अब केवल माया का प्रेम था। उसने कहा, साथ संगत जी, इस बार इस भाई को 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर एक बड़ी कंपनी ने दिया। ऑनलाइन ऑर्डर पाकर ये भाई बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, आज तक हमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं कमाए होंगे। कंपनी ने इस भाई को 5 लाख एडवांस दे दिए और बाकी के पैसे ऑनलाइन फोन पे कर दिए। पैसे पूरे होने पर देने को कहा। इसके साथ ही एक एग्रीमेंट भी तैयार किया गया। एग्रीमेंट के बाद ये भाई अगले 2 महीनों में दिन रात मेहनत करता रहा और 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर तैयार कर देता है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इस भाई ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से 1.5 करोड़ रुपए उधार ले लिए, जिसे उसे 2 महीनों में वापस करना था। जब ऑर्डर बनकर तैयार हो गया तो कंपनी ने वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये सुनकर कि इस भाई के होश उड़ गए। उसे याद आया कि कंपनी ने उसके साथ एक लिखित एग्रीमेंट किया था और कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। जब उसने एग्रीमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर किसी कारण से कंपनी ऑर्डर कैंसिल करती है तो एडवांस दिए गए पैसे वापस नहीं मांगे जाएंगे। ये देखकर इस भाई के पसीने छूट गए। वे रोने लगा क्योंकि उसने बाजार से 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए, जिन्हें उसे 2 महीनों में लौटाना था। इस हादसे से इस भाई को दिल का दौरा पड़ गया और उसका शरीर एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह बिस्तर पर आ गया। बाजार में
उठाए गए पैसे चुकाने के लिए उसका घर और दुकान बिक गई। पत्नी और माँ उसे लेकर किराए के घर में रहने लगी। अब ये भाई बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पुराने दिन याद करता रहता और सोचता कि पहले वे एक सेवादार हुआ करता था। और अपने परिवार के साथ सेवा पर जाया करता था। बाबा जी ने उस पर ऐसी कृपा की थी कि वह अमीर बन गया, लेकिन पैसा आने के बाद उसने बाबा जी और सत्संग घर से ही दूरी बना ली। उसने न केवल खुद परमार्थ से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि अपनी पत्नी और अपनी माँ जी को भी जाने से रोक दिया। संगत जी कहते हैं कि अगर हम खुद मालिक से रिश्ता तोड़ते हैं तो शायद मालिक हमें माफ कर दे, लेकिन अगर हम किसी और को सेवा या सत्संग पर जाने से रोकते हैं तो मालिक हमें माफ कभी नहीं करता। इस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। मालिक ने जो कुछ उसे दिया था वह सब वापस ले लिया, साथ ही उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह ना तो भजन सिमरन करने लायक बचा, ना ही सेवा पर जाने लायक। संगत जी, हम मालिक से यही अरदास करते हैं कि ऐसी हालत किसी को भी ना हो, लेकिन मालिक की करनी पर हमें सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि मालिक जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इस भाई को सबक सिखाने का यही रास्ता था। पहले ऑर्डर कैंसिल होने पर भी उसने बाबा जी का इशारा नहीं समझा, तो उसे इल्जाम भुगतना ही था। साथ संगत जी, बाबा जी कैसे सबकी संभाल करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज हम आपको जो साखी सुनाई है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सीख मिली होगी। अगर साखी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जी। राधा स्वामी जी।